और ये कर रहे हैं रिकॉर्डिंग, ये लोगों को जाएगी मेल। फर्स्ट हाउस का लिख लो, फर्स्ट हाउस का सीएसएल जब कौन कौन से नंबर को सिग्निफाई करते हैं तो क्या क्या देखा जाता है। फर्स्ट हाउस का सीएसएल लॉन्ग लाइफ के लिए देखेंगे 1 3 5 8 10। टू गेन पॉपुलरिटी 1 3 10 11। टू एक्ट ऑन डिसीजन 1 10 5 11। डिजीज रिकवरी के लिए 1 3 5। टू अपियर चार्मिंग 1 10 5 9 3 11। शॉर्ट लाइफ के लिए फर्स्ट हाउस का सीएसएल जब 2 7 बाद स्थान दिखाए तो शॉर्ट लाइफ होती है बंदे की। फॉर सुसाइडल टेंडेंसी फर्स्ट हाउस का सीएसएल 2 7 8 बाद स्थान के साथ सिग्निफाई करे तो सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ाता है। फॉर एक्सीडेंट्स 1 6 8 12 7 बाद स्थान के साथ भी। सेकंड हाउस पे आ जाओ। सेकंड हाउस का सीएसएल जब 2 6 10 11 दिखाए तो ह्यूज वेल्थ का योग होता है, एक्यूमुलेट वेल्थ। सेकंड मैरिज के लिए 2 7 और सबलोड शुड बी मरकरी लिंक टू ए ड्यूल साइन। सेकंड क्या एक से ज्यादा भी शादियां दे देता है। फॉर गेनिंग ऑर्नामेंट्स बॉन्ड्स और ज्वेलरी 2 6 10 3 11 8। फाइनेंशियल लॉस 5 8 12। टू अर्न प्रॉफिट्स 2 6 11। आंखों के स्वास्थ्य के लिए फॉर हेल्थी आईज सेकंड हाउस का सीएसएल अगर 3 10 11 एंड सेकंड हाउस को सिग्निफाई करे शुड नॉट बी कनेक्टेड टू बाधक स्थान, देन फॉर हेल्थी आईज ही प्रोमिस्ड। वाक सिद्धि के लिए पावर ऑफ स्पीच सेकंड 10 1 6 11 सबलोड शुड बी मरकरी और जुपिटर। थर्ड हाउस का सबलोड का कनेक्शन 3 11 और 10 के साथ हो तो टूरन ने मीडिया और पब्लिकेशन हाउस। टू वर्क एज ए ब्रोकर और मीडिएटर सिग्निफाइज ऑफ 3 10 6 11। फॉर ट्रेवलिंग 1 3 12। if third house subload signifies of houses 1 3 12 for traveling for vehicle from light to heavy 1 3 11 12 for contracts and agreements 1 3 11
7. For successful negotiations, 3 and 11. To meet important people or get appointments, 1, 3, 9, 11, 7. To purchase electronics like TV, radio, 1, 3, 5, 12. 4th हाउस, सब लोड कनेक्शन पर आ जाओ। फॉर हायर एजुकेशन और क्वालिफिकेशन, 4, 9, 11. To construct a house, 4, 11, 12 with Mars connection. To buy a built up property, 4, 6, 9, 1, 12. To purchase land, 1, 4, 11, 12. Subload should be Mars. For basic education, 4, 11. To inherit ancestral property, 4, 9, 11, 6 and 1. To deposit money in the bank, 4 to 10. For a stable job or fixed work location, 4, 10. To rent out properties, 4, 11, 12, 6 and 10. 4, 11, 12, 6 and 10. फिफ्थ हाउस पे आ जाओ। फिफ्थ हाउस के सब लोड का कनेक्शन फॉर फेवरेबल आउटकम्स लाइक चाइल्ड वर्क के लिए 2, 5, 11। लव एंड रोमांटिक अफेयर्स के लिए 1, 7, 5 and 11। गैम्बलिंग और स्पेकुलेटिव गेम्स, 5, 10, 11, 8, 6 and 2। मंत्र एंड स्पिरिचुअल लर्निंग, 3, 4, 5, 11। एक्टिंग और सिनेमा रिलेटेड कैरियर, 5, 10, 11, 7। ह्यूज अर्निंग्स, 2, 3, 5, 6, 11। Preferably Jupiter and should not be linked to 8th or 12th houses। अगर जुपिटर 8 और 12 से कनेक्ट होगा तो दिक्कत आ जाएगी, फिर कोई ह्यूज अर्निंग्स नहीं होगी।
लव फेलियर के लिए 1 5 6 10 12। टू बिकम ए फेमस एस्ट्रोलॉजर, 5 9 10 11 2 and 7। सबलोड शुड बी सैटर्न, मरकरी और जुपिटर। Sir, sublord should be Saturn. और प्रवीण जी रहे। और प्रवीण जी काफी देर के ट्राई कर रहे थे क्या सर? हाँ या गुरुदेव, हाँ। जी प्रणाम प्रणाम प्रवीण। अच्छा मैंने अभी देखा ना सर, मैं लगा हुआ था। टू बिकम ए फेमस एस्ट्रोलॉजर, हाउस कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ प्रवीण जी, आप कर लो, हाँ लिख लो, बाकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी आप। फेमस एस्ट्रोलॉजर का जो योग होता है 5 9 10 11 2 and 7, अगर सैटर्न मरकरी और जुपिटर में से होना चाहिए। चाइल्ड बर्थ डिनाइड 4 6 10 12। फॉर शार्प इंटेलिजेंस एंड लॉजिकल थिंकिंग 1 3 5 9 10 11। For sharp intelligence and logical thinking, 1 3 5 9 10 and 11। Confused thinking or mental instability, check if subload is connected to Rahu or Ketu, and then signifies of houses 4 8 6 1 and 12. For addiction, alcohol, etc. 3 6 2 1 4, subload preference Saturn or Mars. सिक्स हाउस पे आ जाओ। हेल्थ इश्यू, सिकनेस, 1 and 6। सिक्स हाउस का सबलोड अगर 1 6 दिखाए तो हेल्थ इशू होंगे और सिकनेस, बीमारियां, कमजोरी। डिप्स एंड फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटीज 1 6 8 and 12। सेपरेशन बिटवीन स्पाउसेस 6 and 12। प्रमोशन इन सर्विस 2 6 10 11। अर्निंग थ्रो जॉब 2 6 11। फाइनेंशियल लॉस 5 7 8 12। परचेज ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक कैटल 5 6 11। Victory over obstacles, then success 1 6 11। 7th हाउस का सबलोड 2
7 3 11 दिखाए तो मैरिज का हाउस को सिग्निफाई करता है 2 7 3 11। इफ सिग्निफिकेटर्स ऑफ 7 and 11, बिजनेस पार्टनरशिप। The seventh subload indicates matters of marriage 2 7 3 11, and for partnership and businesses 7 and 11. Love marriage 2 5 7 11. Marital separation 2 7 6 12. No marriage deny 6 10 12. सेवंथ हाउस का सीएसएल किसी का 6 10 12 सिग्निफाई करे तो शादी नहीं है, शादी का योग नहीं होता। सेकंड मैरिज मल्टीपल स्पाउसेस 2 7 दिखाए सब लॉर्ड मस्ट बी मरकरी और जुपिटर प्लेस इन ड्यूअल साइन जेमिनी और पाइसिस। मैरिज विद ए विडो सब लॉर्ड शुड बी सैटर्न और राहु along with signify houses of 2 7 8 and 11। 8th हाउस पे आ जाओ। दैट सब लॉर्ड सिग्निफाइज longevity, inheritance, accidents, hidden matters and transformations for long life, for long life combination 1 3 5 8 10। short life mark 2 7 include बाधक houses। property from spouse 8 2 11 6 and 7। gains through will or inheritance 8 6 11 3 10। 8 6 11 3 10। Sublord should be Saturn, not retrograde. And suicidal tendencies 8 1 12 7 6 बाधक हाउस के साथ कनेक्टेड हो और सबलोड मार्स या सन। इंश्योरेंस और डिकीज प्रॉपर्टी सबलोड शुड बी जुपिटर। सेम कॉम्बिनेशन। मैरिज विद डेविड अगेन सेकंड 8 7 and 11 सबलोड सैटर्न और राहु if Rahu must be connected to Venus। Women marrying twice 8 2 3 7 5 subload Venus and must be connected to Mars by aspect, conjunction or occupying Mars houses।
नाइन्थ हाउस पे आ जाओ। The ninth sublord indicates fortune, higher knowledge, spirituality, and foreign travel. Leading scientist and researcher signify of houses 9, 2, 10, 11, and 3. Sublord Saturn connected to Mercury. Expert astrologer या ज्योतिषी सेकंड, 9, 10, 11 सबलोड मर्करी और जुपिटर। मेरा नाइन्थ हाउस का सबलोड मरकरी है और जुपिटर के नक्षत्र में है, लेकिन वो 2, 4, 9, 10, 11 दे रहा है। स्पिरिचुअल लाइफ, डिवोशन 1, 9, 5, 11, 12 सबलोड सैटर्न कनेक्टेड टू जुपिटर। स्पिरिचुअल लाइफ, डिवोशन 1, 9, 5, 11, 12 सबलोड सैटर्न कनेक्टेड टू जुपिटर। पॉलिटिकल फेम के लिए 9, 10, 11, 2 and 6 सबलोड सन मार्स और इन द स्टार ऑफ 10th लॉर्ड। गुरुदेव, जी सर। सबलॉर्ड सन और उसका नक्षत्र मार्स, ऐसा है। हम्म। इनोवेटिव रिसर्च 9, 12, 6, 11 सबलोड सैटर्न। फॉरेन ट्रेवल के लिए 9, 3, 12 राहु केतु शुड नॉट बी सबलोड अनलेस कनेक्टेड टू जुपिटर, मरकरी, सैटर्न और मून। 10th हाउस पे आ जाओ। The 10th subload rules career, profession, status, and recognition. Starting a profession 2, 10, 11. Profit from job and business 2, 6, 10, 11. Loss in profession 5, 8, 12. Changing profession 2, 9, 10, 11. Change in location at work 3, 10, 12.
न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी 9, 10, 11 and 2. Political rise 9, 10, 11. Sublord Mercury or Jupiter with strong Lagan lord. Becoming a minister. Second, 9, 10, 11 and 6. Sublord with Sun, Mars or Jupiter. If Jupiter connected to Sun or Mars. Sublord, Sun, Mars या Jupiter. If Jupiter connected to Sun or Mars या Jupiter किसी भी वे में Sun और Mars के साथ connected हो तो only reaching MLA level, only reaching MLA level, Lagan load connected to 8th house. Leader of small locality, Lagan load connected to 5 and 8. वर्किंग अंडर किसी पॉलिटिशियन के नीचे जो काम करते हैं ना लोग, ये जो झंडे हाथ में उठाए रखते हैं. 9, 10, 11. कार्यकर्ता सर, कार्यकर्ता। हाँ, कार्यकर्ता लगा लो या कुछ थोड़ा सा और भी, थोड़ा सा उससे ऊपर के लेवल पे. 9, 10, 11 एंड लगन लोड इन 5, 8 और 12. Respected life but poor financially. 1, 3, 9, 10. Lagan load not linked to 5, 8, 12. Astrologer not famous. Second, 9, 11. Lagan load connected to 8. Famous astrologer with average skill. Lagan load connected to 3, 10, 11. Instant prediction. Horary. Parrot. पैरट वाले जो एकदम से, या फिर ये जो टैरेट रीडर. लगन लोड कनेक्टेड टू 10th एंड 5th. 11th हाउस पे आ जाओ. द 11th सबलोड इंडिकेट्स गेन्स, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, सोशल सर्कल एंड एम्बिशंस. वेल्थ एक्यूमुलेशन. सबलोड शुड बी जुपिटर एंड सिग्निफाइज houses of 2, 6, 11. एजुकेशनल सक्सेस के लिए 2, 6, 11. फेम इन एक्टिंग 4, 9, 11, 5, 11. सबलोड मर्करी और वीनस इफ मार्स रोल में बी नेगेटिव. सबलोड मर्करी या वीनस से होना चाहिए. अगर मार्स हुआ तो फिर वो एक्टर ना बन के विलियन बनेगा. विलेन का रोल लेता है.
फेमस सिंगर वोकल 2 3 10 5 11 सबलोड मार्स और सन। म्यूजिशियन स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स 2 3 10 6 5 11 सबलोड सैटर्न मरकरी और मून। म्यूजिशियन ड्रम्स सबलोड विनस 2 3 10 6 5 11। बिजनेस प्रॉफिट प्रॉफिट के लिए 2 6 10 11। खुद के अस्तबल हाथी घोड़े जो रखता है। सर जी म्यूजिशियंस का क्या बताया था? 10 2 3 6 5 11। जी। और सबलोड अगर उसमें से म्यूजिशियन का जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट बजाएगा उसका सबलोड सैटर्न मरकरी या मून में से कोई हो सकता है। ड्रम्स जी। वगैरह का जो होता है ड्रम्स वगैरह बजाते हैं वो सबलोड वीनस होगा। और सर अगर वोकलिस्ट है, गायक है, है जी। अगर गायक है। तो सर बताया तो गायक। अभी 2 3 10 5 11 बताया तो। अच्छा सबलोड ठीक। मार्स और सन। बिजनेस प्रॉफिट के लिए 2 6 10 11। हाथी घोड़े अस्तबल जो जिनका रहता है ओनिंग एनिमल्स लाइक हॉर्सेस एलिफेंट्स 6 3 10 11। कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टीपल हाउसेस 4 11 12। बाइंग ए बिल्ट अप हाउस बाइंग ए बिल्ट अप हाउस 6 9 4 11। मैरिज एंड हैप्पी लाइफ 2 7 3 11। हैप्पी मैरिज फॉर चरलगन एरीज कैंसर लिब्रा के लिए और कैप्रिकॉर्न के लिए तो 2 7 3 10 5। उसमें 11 नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि वो बाद केस है। हैप्पी मैरिज फॉर डिवल साइन हैप्पी मैरिज फॉर डिवल साइन लगन लाइक जेमिनी वर्गो सेजिटेरियस स्पाइसेस 2 3 5 10 11। नो कनेक्शन टू सेवंथ हाउस। नेचुरल एंड सेफ चाइल्ड बर्थ 5 3 11। सक्सेस इन जनरल टास्क 6 11। लव सक्सेस 5 11। सबलोड विनस मून या मरकरी से कोई हो या स्क्रिप्ट में तीनों के तीनों ही हो, तो स्ट्रांगली हो जाएगी। 12th हाउस पे आ जाओ। 12th सबलोड गवर्न्स फॉरेन मैटर्स आइसोलेशन एक्सपेंसेस एंड मोक्ष। फॉरेन ट्रेवल के लिए 3 9 12। हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए 4 11 12। बाइंग ए हाउस 4 6 9 12। फॉरेन ट्रेवल का 3 9 12। हाउस कंस्ट्रक्शन का 4 11 12। बाइंग ए हाउस 4 6 12 9। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए
1 5 9 12 और सबलोड शुड बी सैटर्न। एक्सीडेंट्स के लिए 12 1 10 और 6 8 12। मार्क और बाद अगर इसमें लोड इन्वॉल्व हो जाते हैं तब। सुसाइडल टेंडेंसी 1 6 8 12। सबलोड सैटर्न मार्स सन और राहु शुड बी कनेक्टेड टू मार्क एंड बाद। सेटलिंग अब्रोड परमानेंटली 1 3 9 10 12। इन्वेंशंस सबलोड सैटर्न और जुपिटर। नोमैडिक लाइफस्टाइल 3 12। मैरिटल बेड हैप्पीनेस। बेड ये बिस्तरे वाला बता रहा हूँ, बिस्तरे का जो 5 7 12। सबलोड विनस ब्रिंग्स लाइफ लॉन्ग जॉय। 12th हाउस का CSL 5 7 दिखा दे और विनस हो, ब्रिंग्स लाइफ लॉन्ग जॉय। टेंडेंसी टुवर्ड्स रोबरी 10 6 8 12। सबलोड सैटर्न। और संन्यास योग 5 6 8 12 या फिर 4 1 12 और सबलोड सैटर्न और केतु से हो। माइंड टू डू रेपिंग सबलोड शुड बी मार्स 5 6 8 12। माइंड टू डू डकैती सबलोड शुड बी सैटर्न 10 6 8 12। संन्यास 4 1 12। सबलोड शुड बी सैटर्न और केतु। लॉस इन प्रोफेशन 5 8 12। नक्षत्र सिर्फ एक एस्ट्रोनॉमिकल एंटिटी नहीं है, बल्कि एक कॉस्मिक एनर्जी सेंटर है जो हमारे जीवन की गति को नियंत्रित करता है। नक्षत्र का महत्व क्यों है? मनुष्य के चरित्र और भविष्य के अध्ययन के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। राशि और ग्रहों से ज्यादा एक्यूरेट जो प्रेडिक्शन है उसके लिए जरूरी हो जाता है। कर्म और भाग्य का जो रियल कनेक्शन है वो हमारे नक्षत्र है। वास्तु और जीवन में सुधार लाने का एक पावरफुल जो टूल है वो नक्षत्र है। अगर आप नक्षत्र का सही से ज्ञान रखते हैं या जान लेते हैं तो आप अपनी लाइफ की जो डायरेक्शन है उसको सुधार सकते हैं और सक्सेस, हेल्थ और प्रोस्पेरिटी इनको इनहांस कर सकते हैं अपनी लाइफ में। और फिर बात आती है, क्वेश्चन पुट होता है मन के अंदर, व्हाट इज जोडिक? राशियां क्या है? जोडियक का मतलब है
भाव चक्कर या राशि चक्कर, जो 12 पार्ट्स में डिवाइड एक इमेजिनरी बेल्ट है, जिसमें सूर्य, चंद्र और ग्रह अपना मोशन करते हैं। ये 12 जोड़ी साइन जो है, जिसमें एरीज टू पाइसिस, एरीज, टोरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसिस, ये सब। अब एरीज जो राशि है, उसकी जो डायरेक्शन होते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे वास्तु फर्स्ट लेते हैं, वास्तु समझेंगे पहले। एरीज जो साइन है एस्ट्रो वास्तु में, उसको ईस्ट डायरेक्शन की संज्ञा दी गई है। टोरस को ना नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्ट नॉर्थ वेस्ट बताया गया है। वहीं जेमिनी को नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट बताया गया है। कैंसर को नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, लियो को ईस्ट ईस्ट नॉर्थ ईस्ट लेंगे, और वर्गो को हम नॉर्थ मानेंगे, लिब्रा को वेस्ट साउथ वेस्ट मानेंगे, और स्कॉर्पियो जो साइन है, उसको हम साउथ वेस्ट एंड साउथ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन लेते हैं। सेजिटेरियस जो हमारी है वो नॉर्थ ईस्ट को गवर्न करती है। कैप्रिकॉर्न हमारी साउथ एंड साउथ साउथ ईस्ट को गवर्न करती है। वहीं एक्वेरियस साइन है जो कुंभ राशि है, वो हमारी वेस्ट डायरेक्शन को इंडिकेट करती है। पाइसेस है हमारी साउथ ईस्ट एंड ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन को गवर्न करती है। जोडिएक का जो इम्पोर्टेंस है, वो हर जोडिक साइन एक अलग पर्सनैलिटी और नेचर डिफाइन करते हैं हमारे लाइफ में। ये राशियां हमारे भविष्य और कर्म को इन्फ्लुएंस करती हैं। नक्षत्र और ग्रहों के साथ मिलकर एक्यूरेट एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन देती हैं। जोडिक साइन का यूज वास्तु, मैच मेकिंग और कैरियर गाइडेंस में होता है। अगर आप अपनी राशि और नक्षत्र को समझते हैं या भी समझ जाओगे, तो आप अपनी लाइफ को बेटर डायरेक्शन दे सकते हैं और ज्यादा सक्सेस, हैप्पीनेस और बैलेंस पा सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। फिर बात आती है कि व्हाट इज प्लेनेट, ग्रह क्या है। प्लेनेट यानी ग्रह एक सेलेस्टियल बॉडी है जो सूर्य के चारों तरफ घूमती है और हमारे जीवन और भाग्य पर प्रभाव डालती है। हिंदू एस्ट्रोलॉजी में 9 प्लेनेट माने गए जो हमारे कर्म, सोच, बिहेवियर और जीवन के हर एस्पेक्ट को कंट्रोल करते हैं। 9 प्लेनेट का नाम और उनका जो प्रभाव, जैसे कि सूर्य, फॉर एग्जांपल सूर्य से स्टार्ट करते हैं। सूर्य किस चीज को दर्शाता है? सूर्य कोर है, यानी कि हमारी आत्मा है, पावर है, ईगो है, लीडरशिप है। चंद्रमा क्या है? मन है, हमारे इमोशन है, हमारी माता का है, मेंटल पीस है, जो हमारे को सुख प्राप्त होता है ना, सुख, वो चंद्रमा है। मंगल क्या है? एनर्जी है, एंगर है, एक्शन है, जो भी हम एनर्जेटिक, जो भी हम वर्क करते हैं, ब्लड को दर्शाता है बॉडी के अंदर। बुध क्या है? मरकरी, जो उसका एक सबसे कॉन्शियस माइंड को हम अगर लेंगे, तो कॉन्शियस माइंड की जब बात करें तो बुध को लेंगे। और चंद्रमा जो है सबकॉन्शियस माइंड है, क्योंकि मरकरी बुद्धि का, कम्युनिकेशन का और बिजनेस को दिखाता है। टीचिंग लाइन भी हम मरकरी से लेंगे, स्पीच को भी हम लेते हैं मरकरी से। अब जुपिटर जो है वो नॉलेज का है, विजडम का है, प्रोस्पेरिटी, आपकी ग्रोथ को इंडिकेट करता है। ठीक है। स्पिरिचुअलिटी आपकी लाइफ में जो प्लेनेट लेके आते हैं, वो केतु भी है और जुपिटर भी है। वीनस को हम वेल्थ बोलते हैं, लव, ब्यूटी और रिलेशनशिप्स मैटर में स्पाउस को दर्शाता है, जब नेटिव का जो मेल चार्ट के उसमें। सैटर्न को हम लेंगे कर्म का कारक, डिसिप्लिन या हार्डशिप या जस्टिस। ठीक है। और राहु वहीं डिजायर्स को सिग्निफाई करता है, इल्यूजन को दर्शाता है। सडन सक्सेस और सडन फेलियर जो भी आते हैं हमारे, वो राहु की वजह से आते हैं। केतु साउथ नोड है, मोक्ष, स्पिरिचुअलिटी और डिटैचमेंट का प्लेनेट है। ग्रह की जो इम्पोर्टेंस है एस्ट्रोलॉजी में, हर ग्रह जो है हमारी लाइफ के किसी न किसी एरिया को कंट्रोल करता है। इनका जो प्लेसमेंट हमारे फ्यूचर इवेंट्स, स्ट्रगल्स और सक्सेस, नक्षत्र और जोडिक के साथ मिलकर ये एस्ट्रोलॉजी में डीप प्रेडिक्शन करने का काम करते हैं। ग्रहों का उपाय और रेमेडीज से हम अपनी लाइफ के चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं। अगर 9 ग्रह की यानी 9 प्लेनेट की जो एनर्जी है, अगर हम उसको समझ लेते हैं, उसको अलाइन करने का तरीका समझ लेते हैं, तो हम अपने जीवन में ना सफलता, सुख, समृद्धि और शांति ला सकते हैं। कोई इतना मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ बात है समझने की।
उसको कैसे अलाइन किया जाए, बात सारी आती है अलाइनमेंट पे। अब व्हाट इज ए 12th हाउस इन एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष के जो 12 भाव हैं वो क्या है? वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कुंडली के जो 12 हाउसेज है, भाव है, वो उनको जैसे कि 360 डिग्री का हमारा एक जोड़ी की जो बेल्ट होती है, प्रत्येक हाउस को ना 30 डिग्री में डिवाइड किया गया है। तो अगर हम ट्रेडिशनल में देखेंगे तो 30 डिग्री का एक हाउस माना गया है। जब हम इसको केपी में जाएंगे तो प्लेसिडस कस्प हाउस सिस्टम वो कैसे बनता है, उसमें जो 30 डिग्री का एक हाउस नहीं रहता, वो कम और ज्यादा हो सकता है। ठीक है। अब 12 भाव हैं जो उनका अर्थ क्या है, जैसे कि फर्स्ट हाउस हमारा लगन भाव, पर्सनालिटी एंड फिजिकल अपीयरेंस को दिखाता है, यानी कि हमारा स्वभाव, बिहेवियर, हमारी शकल सूरत, हेल्थ, इम्यूनिटी, कॉन्फिडेंस। सेकंड हाउस है वो धन भाव है, वेल्थ एंड स्पीच को दर्शाता है, पैसे को दिखाता है, सेविंग को दिखाता है। सेविंग किस प्रकार की हो सकती है? सेविंग, जितनी भी सेविंग रहेगी, जो भी मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपके माइंड में अच्छे से फीड हो जाएगा, ये भी एक सेविंग है। विचारों का आदान प्रदान होता है, विचारों की भी सेविंग होती है। कोई भी बात आप याद करके रखते हो, आपके दिमाग के अंदर रहती है, क्लिक करती कोई बात, तो सेकंड हाउस है। मेमोरी है, मेमोरी के अंदर जो सेविंग की जो क्वालिटी है वो सेकंड हाउस है। आपकी स्पीच का है, वाणी का है, फैमिली का है, वैल्यूज दिखाता है। बचपन में हमें जो शिक्षा मिलती है पेरेंट्स से, वो वहीं से मिलती है। जो डोमेन मिलता है हमें, फैमिली जो डोमेन मिलता है वो सेकंड हाउस है। थर्ड हाउस पराक्रम भाव है, यंगर सिबलिंग का है, हमारा जो साहस है, पराक्रम, हिम्मत, छोटा भाई बहन, कम्युनिकेशन, एफर्ट्स, टूर एंड ट्रेवल्स का है, सिग्नेचर का है, लाइक मीडिएटर का है, सोशल मीडिया का है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उनका है। तो वहीं फोर्थ हाउस को हम सुख भाव लेते हैं। ये माता का और अपने मकान का कारक, जिससे कोई भी हमारी जो फिक्स प्रॉपर्टी होती है, या हमारे इमोशन है, या हमारे जो इनर पीस है, उसको सिग्निफाई करता है फोर्थ हाउस। फिफ्थ हाउस पुत्र भाव है, एजुकेशन का भी है। एजुकेशन का जो फर्स्ट प्राइमरी हाउस हम केपी एस्ट्रोलॉजी में देखेंगे तो फोर्थ हाउस को माना गया है। फिफ्थ हाउस को लर्निंग का बताया गया है, या क्रिएटिविटी का बताया गया है। जो हम डेली वाइज जो लर्निंग करते हैं, जैसे मंत्र चैंट करते हैं, वेद अध्ययन करते हैं, तो फिफ्थ हाउस है। और इंटेलिजेंसी का हाउस है, रोमांस का है, स्पेकुलेशन का है, लव एंड अफेयर्स का है। ठीक है। फर्स्ट हमारा जो फर्स्ट चाइल्ड होगा, संतान का जो प्रथम संतान होती है, उसको इंडिकेट करता है हमारा फिफ्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस है रोग रिपुरण का, एनिमीज का, हेल्थ, हेल्थ डिसीज को दर्शाता है, लोन एंड लिटिगेशन को दर्शाता है, कंपटीशन को दिखाता है, डिप्स जो हमारी लाइफ में आते हैं, डेली वाइज जो रूटीन होती है हमारी, रूटीन को दिखाता है, सिग्निफाई करता है सिक्स्थ हाउस। सेवंथ हाउस स्पाउस का है, पार्टनरशिप का है, बिजनेस पार्टनरशिप का है, लीगल जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं हमारी लाइफ में, उसको इंडिकेट करता है। और जितने भी परचून की जो दुकान करके बैठे हैं, होलसेल जो मार्केट करके बैठे हैं, वो सेवंथ हाउस है। अब एट्थ हाउस आयु भाव, आयुष्मान भाव, इसको बोला जाता है एट्थ हाउस को। एट्थ हाउस से लोग डरते हैं, लेकिन आपकी एज को एट्थ हाउस ही बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। अगर जब भी फर्स्ट हाउस के साथ में एट्थ हाउस जब तक नहीं जुड़ता, जब तक आपकी आयु का, आयुष्मान का जो एक ब्लेसिंग होती है वो नहीं मानी जाती। 1 3 8 का जब कॉम्बिनेशन हो जाता है, 5 और 11 भी उसमें आ जाता है, या 10 आ जाता है, तो मान लो कि लंबी उम्र है। लेकिन 6 8 12, 6 और 12 कनेक्ट हो जाते हैं, 6 और 12 कनेक्ट हो जाते हैं, या बाद स्थान आ जाता है उसमें, तो हम फिर बोलते हैं कि उसकी उम्र छोटी और मध्यम आयु हो सकती है। और इसके साथ साथ ये डेथ को सिग्निफाई करता है। ट्रांसफॉर्मेशन एंड मिस्टिज्म का है, जो भी हमारे ट्रांसफॉर्म होती है लाइफ के अंदर, कोई भी बदलाव आता है किसी भी प्रकार का, छोटे से बड़ा जितना भी बदलाव होता है, वो एट्थ हाउस है। एक्सीडेंट को सिग्निफाई करता है, सीक्रेट्स जितने भी है लाइफ के अंदर, जितने भी सीक्रेट्स हैं, रिसर्च को दिखाता है, इनहेरिटेंस को है, मैन्युफैक्चरिंग का हाउस है एट्थ हाउस। ओक्यूल्ट साइंस है, ओक्यूल्ट से रिलेटेड जो अभी हम यहाँ पे अभी क्लास ले रहे हैं, ये भी एट्थ हाउस है। अब एट्थ हाउस को रूट बोला गया है, जमीन के नीचे का हाउस है एट्थ हाउस। और
एस्ट्रल ट्रेवल भी 8th हाउस के बगैर नहीं हो सकती, 12th हाउस के बगैर नहीं हो सकती। 9th हाउस है भाग्य का, है फॉर्चून का, स्पिरिचुअलिटी का, धर्म, गुरु, लक, रिलीजन, फॉरेन ट्रेवल है। ये सब 9th हाउस से देखते हैं। हमारे लक को, लक कैसा रहेगा तो 9th हाउस के सीएसएल से हम पता करते हैं। उसके अंदर जो प्लेनेटरी पोजीशन है उससे हम पता लगाते हैं। 10th हाउस हमारा कर्म भाव है, कैरियर है, रेपुटेशन है, जो बिजनेस, पब्लिक इमेज, ऑथोरिटी, या 9th हाउस फादर का है। ये फादर का जो बैंक बैलेंस है उसको सिग्निफाई करता है। लेकिन जब बच्चा खुद से मेहनत करके कमाना स्टार्ट कर देता है तो पिता का जो है फर्स्ट हाउस हम 10th हाउस से लेंगे, ये नोट रखें। पिता का 9th हाउस तब तक लेंगे जब तक बच्चा खुद कमाने लायक नहीं होता। जब बच्चा कमाने लग जाता है और पिता खाने लग जाते हैं बैठ के, तो मान लो कि पिता का जो हाउस हो जाता है वो 10th हाउस फर्स्ट हाउस हो जाता है। इतना सा फर्क है। 11th हाउस है वो लाभ भाव है, गेन्स का है, नेटवर्किंग का है, प्रॉफिट, इनकम, फ्रेंड्स, डिजायर, सोशल सर्कल। 12th हाउस वह भाव आपका लॉस एंड स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल जो लिबरेशन है उसको सिग्निफाई करता है। एक्सपेंसेस को दर्शाता है। मोक्ष का भाव है, फॉरेन सेटलमेंट का है, आइसोलेशन का है। 12th हाउस का इंपॉर्टेंस क्या है? हर भाव एक स्पेसिफिक एरिया ऑफ लाइफ का इंडिकेटर होता है। ग्रह और राशि के प्लेसमेंट से इनका प्रभाव बढ़ता या कम होता है। एस्ट्रोलॉजी में हाउस एनालिसिस से एक्यूरेट प्रेडिक्शन दिए जा सकते हैं। प्रॉपर रेमेडीज से नेगेटिव हाउसेस के इफेक्ट्स को बैलेंस किया जा सकता है। अगर 12th हाउस को अच्छे से समझ लेते हैं तो अपनी लाइफ में हम क्या कुछ नहीं कर सकते। जो भी बैड दशा होती है उसकी दशा की दिशा बदलो, दशा खुद बदल जाती है। तो दिशा क्या है? डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेंथ, यानी कि वास्तु में ही आएगी अभी आगे, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट रहेगा। जो 9 प्लेनेट, 12 राशि और 12 जो भाव हैं और 27 जो हमारे नक्षत्र हैं उनका रिलेशन क्या है आपस में। अब हमारे हिंदू ज्योतिष एक सिस्टमेटिक कॉस्मिक फ्रेमवर्क है जिसमें 9 प्लेनेट है, 12 जोडिएक साइन है और 12th ही भाव है और 27 नक्षत्र है। आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। ये चारों एस्ट्रोलॉजी का एक बेसिक फाउंडेशन है जो हमारे जीवन के हर एस्पेक्ट को डिफाइन करते हैं। और जो जोडिएक साइन है इनका 360 का एक डिवीजन होता है। जोडिएक एक 360 डिग्री का बेल्ट है जो 12 राशियों में डिवाइडेड। हर राशि का एरिया 30 डिग्री का माना गया है। हर राशि एक ग्रह के अंदर होती है जो उसका स्वामी लॉर्ड होता है। एग्जाम्पल, मेष राशि का स्वामी मंगल है, वृषभ का शुक्र है। वहीं 27 नक्षत्र और राशियों का जो आपस में कनेक्शन है, नक्षत्र भी 360 डिग्री में डिवाइडेड होते हैं, लेकिन 27 पार्ट्स में एक नक्षत्र का एरिया 13 डिग्री 20 मिनट्स का होता है। जो 360 डिग्री को अगर हम डिवाइड 27 से करेंगे तब जाके 13 डिग्री 20 मिनट्स का निकल के आता है पार्ट। हर राशि में 2.25 नक्षत्र आते हैं। एग्जाम्पल में इस राशि में अश्विनी नक्षत्र 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट्स तक रहता है। उसके बाद जो भरणी नक्षत्र है वो 30 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट्स चलता है। और कृतिका का फर्स्ट चरण जो है वो 26 डिग्री से 40 मिनट्स और 30 जो है डिग्री तक रहता है। 9 प्लेनेट और नक्षत्र, इनकी जो लॉर्डशिप है, 9 ग्रह हैं वो 27 नक्षत्रों के स्वामी है। प्रत्येक ग्रह के अंदर 3 नक्षत्र होते हैं। एग्जाम्पल, केतु के अंदर अश्विनी, मघा, मूला। ठीक है जी। और शुक्र के अंदर जो आते हैं भरणी, पूर्वा, फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़। सूर्य के अंदर कृतिका, उत्तरा, फाल्गुनी, उत्तराषाढ़। चंद्रमा के अंदर है रोहिणी, हस्त, श्रवण। मंगल के अंदर है मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा। राहु के अंदर है आर्द्रा, स्वाति, शतभिषा। गुरु के अंदर में जो है पुनर्वसु है, विशाखा, पूर्व भाद्रपद। शनि के अंदर पुष्य है, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद। और बुध के अंदर में जो आते हैं आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। इस सिस्टम से हर ग्रह, नक्षत्र और राशि का एक यूनिक रिलेशन बनता है जो ज्योतिष को पावरफुल और साइंटिफिक बनाता है। 12th हाउस और उनका रोल क्या है? कुंडली 12 भाव में डिवाइड होती है जो लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स को दिखाते हैं।
हर भाव एक स्पेसिफिक राशि और ग्रह के इन्फ्लुएंस में होता है। एग्जाम्पल फर्स्ट हाउस मैंने अभी आपको बताया था कि आपके स्वभाव और शरीर की बनावट को दिखाता है। सेकंड हाउस धन और वाणी को, और फिफ्थ तो वही शिक्षा और बच्चे को। और सेवंथ की बात करेंगे तो आपके स्पाउस को, पार्टनरशिप को मतलब दिखाता है। टेंथ हाउस कैरियर और स्टेटस को। अब रिलेशन जो है 9 प्लेनेट का और 27 नक्षत्र का, इनका आपस में आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। एग्जाम्पल, अगर सूर्य सिंह राशि में 10th हाउस में मघा नक्षत्र में है, तो सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, यानी कि लीडरशिप, पावर, 10th हाउस कैरियर और प्रोफेशन। मघा नक्षत्र पितर राजयोग और अथॉरिटी का कारक है। ऐसे अलाइन करना होता है। ठीक है जी, काफी सिंपल है। इसका मतलब होगा कि व्यक्ति का कैरियर लीडरशिप रोल में होगा और उसके पास्ट लाइफ कर्मा और एंसेस्टर का इफेक्ट उस पर होगा। बड़ा सिंपल है बनाने में, अगर बनाए तो। दोबारा से रिपीट करूं? समझ में आया कुछ? परवीन जी। गुरु जी, प्रॉब्लम ये है कि मेरे को इतना पता नहीं है। आप बताए वो सब सुनते तो जा रहा हूँ, मगर पीछे से भूलते भी जाऊंगा मैं। इसके लिए कुछ बाद में ऐसा रहेगा स्टडी मटेरियल जो पढ़ पाऊँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको आपके मुंह से निकलवा दूंगा कि मेरे को सब कुछ पता चल गया और मुझे आता है। आप पूछना है पूछिए आप। जी अभी गुरु जी। स्टार्टिंग है सर। हाँ जी। देखिए, एग्जाम्पल मैंने क्या दिया। अब सभी का आपको पता चल गया नक्षत्र का सबका। अब बाय चांस ये मान लो कि 9 प्लेनेट है और 27 नक्षत्र है, उनका कोई ना कोई स्वामी होता है नक्षत्रों का। 27 नक्षत्र 12 राशि में डिवाइड होते हैं। 12 राशि 12 भाव में प्लेस होते हैं। ठीक है। ग्रहों का जो प्लेसमेंट है वो किसी न किसी हाउस प्लस राशि प्लस नक्षत्र, इनसे प्रेसाइज प्रेडिक्शन मिल सकती है आपको। कैसे? अगर सूर्य सिंह राशि में 10th हाउस में, यानी कि 10th हाउस में सिंह राशि और सूर्य वहां पे प्लेस्ड है, और वो जिस नक्षत्र में प्लेस्ड है वहां 10th हाउस में, वो मघा नक्षत्र है वहां पे, तो सिंह राशि का स्वामी सूर्य हुआ, यानी कि उसने क्या दिखाया? लीडरशिप, अथॉरिटी, और साथ ये लगा लो कि वो अथॉरिटेटिव नेचर का व्यक्ति हो सकता है। ठीक है ना? अगर नॉर्मल तरीके से भी आप इसको अच्छे से प्रेडिक्शन करोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। अब बात आती है नक्षत्र वास्तु। व्हाट इज नक्षत्र वास्तु? नक्षत्र वास्तु एक एडवांस वास्तु शास्त्र टेक्निक है। और मैं आपको बता दूं, ये क्रिएशन, मैं तो कौन होता हूँ वैसे करने वाला। मैंने रिसर्च की है और शिव शंभू का आशीर्वाद रहा, तो बिल्कुल पिन पॉइंट पे ये जो थ्योरी मैं लेके आया हूँ, जो एक एडवांस वास्तुशास्त्र टेक्निक है, जो 27 नक्षत्र और उनके कॉस्मिक एनर्जीज के आधार पर घर, ऑफिस और प्रॉपर्टीज के एनर्जी अलाइनमेंट करती है। ट्रेडिशनल वास्तु सिर्फ डायरेक्शन और स्ट्रक्चरल प्लेसमेंट्स पर बेस्ड होता है, लेकिन नक्षत्र वास्तु में ग्रह, नक्षत्र और एनर्जी वाइब्रेशन, इनका भी ध्यान रखा जाता है। नक्षत्र वास्तु का प्रिंसिपल है, हर नक्षत्र एक अलग एनर्जी फ्रीक्वेंसी, जो एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी है उसको जनरेट करता है। हर व्यक्ति का एक जन्म नक्षत्र होता है जो उसकी लाइफ के एनर्जी फ्लो को डिफाइन करता है। हर नक्षत्र किसी न किसी डायरेक्शन, एलिमेंट, पंचतत्व और देवता से कनेक्टेड होता है। सही नक्षत्र के अकॉर्डिंग वास्तु करेक्शन से घर और व्यक्ति दोनों का जो है भाग्य इंप्रूव होता है। नक्षत्र वास्तु में जो की एलिमेंट्स होते हैं, वो नक्षत्र बेस एंट्रेंस, यानी कि घर का जो मुख्य द्वार किस नक्षत्र और डायरेक्शन में होना चाहिए। सबसे पहली बात, नक्षत्र बेस्ड रूम्स प्लेसमेंट, जैसे कि बेडरूम है, किचन है, ऑफिस का प्लेसमेंट, वो कैसे हो जो कंपेटेबल हो आपके लिए। नक्षत्र बेस्ड जो कलर है और रेमेडीज हैं, हर नक्षत्र के लिए अलग अलग कलर और वास्तु रेमेडीज होते हैं। एनर्जी एक्टिवेशन एंड डीएक्टिवेशन, कौन सी एनर्जीज को एक्टिवेट करना है और कौन सी नेगेटिव एनर्जीज को ब्लॉक करना है, वो यहीं से आपको पिन पॉइंट पे पता लगने वाला है। नक्षत्र वास्तु के जो बेनिफिट्स हैं,
सबसे पहले मनी एंड प्रोस्पेरिटी, सही वास्तु से धन का फ्लो इंप्रूव होता है। हेल्थ एंड हीलिंग, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के लिए पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट होती है। सक्सेस एंड ग्रोथ, कैरियर और बिजनेस में तरक्की होती है। हैप्पीनेस एंड पीस, फैमिली में शांति और समृद्धि आती है। लेकिन ट्रेडिशनल वास्तु वर्सेस नक्षत्र वास्तु, अब इनमें आपस में दोनों में फर्क है। वो 27 जो नक्षत्र हैं उनकी जो लिस्ट मैं एक बार आपके पास सेंड कर देता हूँ, ताकि आपको ना समझने में आसानी हो जाएगी। और मैं जहाँ पे आपका बर्थ हुआ था सर, जिस मकान में, हाँ जी। वो साउथ ईस्ट फेस था क्या? हाँ, साउथ की तरफ ही था। साउथ ईस्ट की तरफ कह सकते हैं, उसके आसपास में। और जो ये अभी नहीं, गेट साउथ ईस्ट की तरफ था। हाँ, गेट ही तो पूछ रहा हूँ ना सर। हाँ। गेट साउथ ईस्ट पे होता है, मैंने एंट्रेंस वही बोलते हैं उसको। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये कौन से नंबर वाला मकान है आपका? मतलब कि दूसरा तीसरा बर्थ के बाद? एक्चुअली वो चॉल टाइप था। फर्स्ट फर्स्ट हाउस नंबर फर्स्ट बोला जाता है वो। नहीं नहीं, मकान वो चेंजिंग कितने चेंज किए मकान, मतलब ये तीसरे नंबर वाला है क्या? नहीं, ये दूसरा नंबर है। दूसरा नंबर है, यानी कि एक मकान और आएगा तो। अच्छा, हाँ, वैसे कह रहे हैं, ठीक है। वो क्योंकि उसके बाजू वाला लिया था तो वो जॉइंट हो गया था, तो अभी वो एरिया ही छोड़ दिया हमने। अब दूसरी जगह हम। यानी तीसरे नंबर वाला मकान है। हाँ, अभी जहाँ रह रहे हैं वहाँ तीसरा ही है। ठीक है। तो अभी मैंने आपके जैसे कि हाउस की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल पिन पॉइंट पे कैसे पता चली, वो सारा का सारा जो खेल है प्रवीण जी, वो हाँ नक्षत्र जी। बेस का है। देखिए, फर्स्ट हाउस में सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपके जो देवता हैं वैसे भी ब्राह्मण परिवार से हो, ब्रह्मा देवता ही हैं आपके। आपको हाँ। जितनी भी पावर आपकी लाइफ में, यानी कि ब्रह्मा देव आपके देवता हैं स्पेशली। ये ना तो कुलजिंदर जी के हैं, ना प्रतिमा जी के हैं, ना दिलीप जी के हैं, ना मेरे हैं, ठीक है ना, ये स्पेशल आपके ही हैं। हम्म। आप ब्रह्मा जी को जितना एक्टिवेट रखोगे, यानी कि सेंटर पॉइंट को जितना बैलेंस में रखोगे, ये मान लो आप अपने आप को बैलेंस कर लो, आपकी पूरी लाइफ के अंदर जितना ब्रह्मा खुश रहेंगे तो कोई भी चीज आपके मतलब कि ऑब्स्टेकल डालेगी नहीं आपकी लाइफ में। दूसरा, धन के मामले में अगर हम बात करें तो मृगशिरा यहाँ पे नक्षत्र है, इसके देवता होते हैं सोम देवता। अब मृगशिरा नक्षत्र के जो देवता वो आपको वादा करते हैं कि भाई मैं आपको पैसे दूंगा, लाइफ में बैंक बैलेंस इंक्रीज करूंगा आपका, ये मेरी गारंटी है। उनकी ब्लेसिंग है आप पे, सोम देवता की। तीसरे नंबर पे आपने, आकाश जी एक बार लिस्ट सेंड कर दीजिए ग्रुप के अंदर, 27 जो जी नक्षत्र हैं, उनके देवता की। सर मैं 5 मिनट्स जी में ज्वाइन कर रही हूँ। जी निश्चय जी। सर, हमें डॉक्टर दर्शना जी ने भी ज्वाइन किया अभी जस्ट। हाँ हाँ हाँ, अभी आ गए डॉक्टर साहब हमारे बीच में। ओके, डॉक्टर हैं, वेरी नाइस, मेडिकल लाइन से हैं। ये भी डेंटिस्ट ही है। अरे वाह बहुत अच्छी बात है। दर्शना जी, आप अनम्यूट करके बोल सकते, इंट्रोडक्शन दे सकते। हाँ, हो गया इंट्रोडक्शन, हाँ फिर बाद में कर लेंगे। अब पता लग गया डॉक्टर साहब हैं तो। मैं ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ, एक बार ग्रुप ओपन करके देख लो। जो 27 नक्षत्र है उनके जो देवता की लिस्ट आपके पास आ गई होगी। पुनर्वसु के जो देवता है
वो अदिति देवता है। यानी कि आपका जो पराक्रम है, पराक्रम को बनाने वाले और जो आपके यंगर सिबलिंग के जो देवता है, भाई बहनों के, छोटे भाई बहनों के साथ जो आपके रिलेशन को मजबूत करेंगे, आपके साहस पराक्रम की शक्ति, या टूर एंड ट्रेवल से रिलेटेड कोई भी, अगर आप ट्रेवल करते हो, कोई शॉर्ट ट्रेवल करते हो, या कोई सिग्नेचर आप करते हो, ठीक है, एफर्ट्स जितने करोगे लाइफ में, उसके कारक हैं आपके अदिति। यानी कि अदिति देवता की शक्ति आपको ये ब्लेसिंग देती है कि मैं आपका पराक्रम हूं। फोर्थ हाउस आश्लेषा नक्षत्र यानी कि नाग देवता है। तो नाग देवता का मतलब ये हुआ कि आपका, यानी कि जो आपके घर के जो मुख्य जो मुखिया हैं, ठीक है, अब हाँ जी। इन दोनों में बैलेंस होगा, रोहिणी में और आश्लेषा में बैलेंस होगा, तभी ठीक ठाक जिंदगी चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। उसको फिर वास्तु इम्बैलेंस बोलते हैं। अब पूर्वा फागुनी है, उसके सविता देवता है, यानी कि आपके मौज मस्ती देने वाले हैं, आपके जो फर्स्ट चाइल्ड है उसको देने वाले जो देवता है, वो सविता देवता है। ठीक है। हाँ जी। चित्रा जो नक्षत्र है, मृग देवता है। जो भी टैलेंट है, जो रूटीन है ना आपकी, रूटीन डेली वाइज जो आप सेवा दे सकते हो अपने टैलेंट की वजह से, कोई अंदर टैलेंट जरूर छुपा होगा आपके अंदर, जिसकी वजह से आप सेवा भाव आपके अंदर होगा, जो सेवा प्रोवाइड करवा रहे हो अदर। जो अब फिर बात आती है कि भाई जॉब क्या करनी चाहिए, जॉब क्या, जॉब है या बिजनेस है, तो 10th हाउस से हमें पहले ये पता चलता है कि यहाँ जो सबलोड होता है या नक्षत्र होता है, वो हमें बता देता है कि भाई व्यक्ति जॉब करेगा या फिर बिजनेस करेगा। आप जो भी करते हैं सर, हाँ जी। ठीक है ना। हाँ। अब सेवा भाव जो आपके अंदर टैलेंट है, किन चीजों का टैलेंट छिपा हुआ है मेरे देवता, कोई ना कोई स्किल्स है सर आपके अंदर, आपके हाथ के अंदर कोई स्किल्स है, क्या करते हो आप? मैं मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग में हूँ, लॉजिस्टिक्स में। ओके, स्किल्स है ना, स्किल्स डेवलपर हो सकते हैं ऐसे व्यक्ति, कोई भी मतलब इम्प्रूवमेंट करवाने वाले। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी एक स्किल है। और शुक्र वहां पे प्लेस्ड है आपका 6th हाउस में। मतलब न्यूमरोलॉजी वाला नंबर नहीं, इनका बर्थ प्लेस यही है क्या आपके हस्बैंड का? अनम्यूट कर लो आप। सब जहाँ पे इनका जन्म हुआ वहां वो घर हमने सेल कर दिया, और ये हमने अभी खरीदा है तो 21 में, 21st में, 2021 में। जी। तो उससे पहले मैं 2 बार रेंट पे भी रही हूँ। पूर्व एंड फागुनी के देवता कौन से हैं? सविता। रवि। सविता। सविता। ठीक है। आज से सभी साउथ ईस्ट डायरेक्शन वाले क्यों आ रहे हैं चार्ट? पूजा जी, यहाँ पे जो ये मकान है इसकी साउथ ईस्ट है एंट्री? तो ये ईस्ट साउथ ईस्ट का है। हाँ वही बात है कि बात है, सवित्रा और सविता देव जो है ना, साउथ ईस्ट को, ईस्ट साउथ ईस्ट को भी गवर्न करेंगे, साउथ ईस्ट को भी और साउथ साउथ ईस्ट को भी। हाँ जी, ईस्ट इन, साउथ ईस्ट आई थिंक एंट्रेंस है। हाँ वही मतलब प्रॉपर वही मिलेगी। जी। हाँ तो वही है ना, साउथ ईस्ट ही है एक तरह से।
अब तो ये तो 16 डायरेक्शन का तो खेल बना दिया ना हमने। अब वैसे देखा जाए तो सविता और सवितर देवता साउथ ईस्ट को पूरी को गवर्न करते हैं। ईस्ट साउथ ईस्ट एंड साउथ साउथ ईस्ट। तो ये इसीलिए पूछ रहा हूँ कि सभी साउथ ईस्ट से आए हैं। कोई ना कोई मेरा यानी कि सर आज 12th हाउस चित्रा नक्षत्र है। चित्रा नक्षत्र है ना वो। सर हम्म। एक्चुअल में मैंने जब लिया तो ईस्ट, मतलब ईस्ट सोच के ही लिया था, बट अब मैंने उसका पूरा वो देखा तो तब पता चला कि ये मेरा जो एंट्रेंस है वो ऐसे है। हम्म। क्योंकि पहले पता नहीं था जब हमने लिया, और एक दो बार देखने आई तो मैंने बस कंपास से थोड़ा बहुत देखा था, लेकिन अभी मैंने देखा तो ये है भी मेरे नाम पे ही, जी जी हाँ। यानी रजिस्ट्री मेरे नाम पे है तो उसी हिसाब आपके से। साथ खुला हुआ है तो आपके दाम से वो दिख रहा है, तभी तो मैंने आपसे पूछ लिया। जी जी। नहीं तो मैं आपके हस्बैंड का चार्ट ले लेता। हाँ जी सर। सर उनका एक्चुअली में टाइम नहीं प्रॉपर कंफर्म नहीं पता होगा। सर। हाँ, डेट भी एक्चुअल में कंफर्म नहीं है क्योंकि उन्होंने कोई सीधे सर्टिफिकेट बहुत है बनाने के आपके लिए बोला। हस्बैंड, बड़े शांत स्वभाव के। जी सर। मतलब हाँ भाई, आपको तो लगेंगे नहीं।